नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फील स्टडी पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो करंट अफेयर्स पर आधारित है जो जुलाई 2023 मंथ के हैं। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये प्रश्न आपके यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और यूपी आरओ एआरओ का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये जुलाई 2023 का करंट अफेयर है और क्वेश्चन देखिए। 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस, यानी कि 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा रिपोर्ट जारी कर के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है। तो ऑप्शन में दिया है 2500, ऑप्शन बी दिया है 3167, ऑप्शन सी दिया है 3682 या ऑप्शन डी 3925। तो दोस्तों, यहाँ बाघों की अनुमानित संख्या पूछी गई है। 29 जुलाई 2023 को ये रिपोर्ट पेश की गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 3682। 3682 ये दोस्तों याद रख लिया, ये संख्या है बाघों की अभी तक की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत में बाघों की आबादी 6.1 प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर से के साथ 3925 होने के अनुमान है, यानी कि हर साल 6.1% के हिसाब से बढ़ रहा है। और यह रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस के मौके पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने के द्वारा जारी की गई है। तो राज्य मंत्री इनके अश्विनी कुमार हैं, ये भी याद रख लीजिए। और बाघ दिवस मनाया कब जाता है? 29 जुलाई को याद कर लीजिए। ये तीनों फैक्ट याद कर लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन में दिया है स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, ऑप्शन बी दिया है शहीद पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है अमृत महोत्सव समारोह आयोजित करना, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करना। तो दोस्तों, मेरी माटी मेरा देश का जो उद्देश्य है ये शहीद पुरुषों और महिलाओं को सम्मान देना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए इसकी डिटेल देख लेते क्या है। शहीद पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य देश के शहीद पुरुष और महिलाओं का सम्मान करना है। यह अभियान चल रहे अमृत महोत्सव समारोह के बीच आयोजित किया जाएगा। तो ये डिटेल थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में 7वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है। पूछा गया है कि जुलाई 2023 में जो 7वीं वर्षगांठ में स्पेनिश हॉकी फाउंडेशन टूर्नामेंट हुआ था, किसने जीता है। तो यह सही ऑप्शन है बिल्कुल, भारत ने जीता है। ये 7वीं वर्षगांठ पे बनाया गया था। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 30 जुलाई 2023 को टेरासा में 7वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है। भारतीय टीम ने फाइनल में मेजबान स्पेन को हराकर स्पेन को दोस्तों 3-0 से हराया है। ये पूछा सकता है कि कितने अंतर से हराया है, तो 3-0 से हराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित इसरो के PSLV C56 रॉकेट का प्राथमिक पेलोड क्या है। ऑप्शन में दिया है DSSR उपग्रह, ऑप्शन बी दिया है वेलॉक्स AM
माइक्रो सैटेलाइट, ऑप्शन सी दिया हार्केट माइक्रो सैटेलाइट, या ऑप्शन डी एस टी इंजीनियरिंग पोलट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए DSSR उपग्रह। ऑप्शन ए DSSR उपग्रह 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। दोस्तों इस डिटेल में है DSSR उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के PSLV-C56 रॉकेट ने 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा से SDSR के पहले लॉन्च पैड से सिंगापुर DSSR-SAR उपग्रह और 6 सह-यात्री पोलैंड को सफलतापूर्ण लॉन्च किया था। तो याद रख लीजिएगा DSSR उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी नीति विशेष निशा विश्वास को किस अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में सेवा देने की पुष्टि की गई है। तो यहाँ पूछा गया है निशा विश्वास को किस अमेरिकी एजेंसी में। ऑप्शन में दिया है विश्व बैंक, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन बी दिया है यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या ऑप्शन डी फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। निशा विश्वास को अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO के रूप में बनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा विश्वास को सीनेट ने संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के उप मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में सेवा देने की पुष्टि की है। तो नाम याद रख लीजिएगा, निशा विश्वास नाम है इनका, जो CEO बनाई गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। खेलो इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया है केवल खेल के बुनियाद ढांचे को बढ़ाना, ऑप्शन बी दिया है केवल प्रतिभाशाली एथलीटों का पोषण और समर्थन करना है, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करके और खेल के बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना, या ऑप्शन डी विभिन्न खेल प्रतियोगियों के लिए मंच तैयार करना। तो ऑप्शन सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया अभियान किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल दोस्तों है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के एक मंच प्रदान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 28 जुलाई 2023 को लखनऊ में घोषणा की कि अगले 3 महीनों के लिए देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र राष्ट्र को समर्पित कर दिए जाएंगे। तो याद करने वाला है दोस्तों कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझ गए हैं। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए मंच दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया है न्यूयॉर्क USA, ऑप्शन बी लंदन UK, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, या ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस पेरिस में है। डिटेल देख लेते हैं क्या है इसकी। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और
सांस्कृतिक संगठन 1945 में स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी प्राथमिक मिशन शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम श्री योजना छात्रों को डैश डैश बनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। तो ये पीएम श्री योजना है क्या? ऑप्शन में दिया है धन उद्यमी, ऑप्शन बी दिया है व्यस्त उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक, ऑप्शन सी सरकारी कर्मचारी, या ऑप्शन डी सशस्त्र बलों के सदस्य। तो दोस्तों पीएम श्री योजना छात्रों को व्यस्त उत्पादक और योजना देने वाला नागरिक बनाने के लिए प्रोत्साहित की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। व्यस्त उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई, ये भी डेट याद रखिए, 29 जुलाई को योजना लागू की थी। दिल्ली के प्रगति मैदान भारत के मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस क्या है? तो दोस्तों आई फ्लू के बारे में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया है रेटिना की सूजन, ऑप्शन बी कार्निया की सूजन, या ऑप्शन सी कंजक्टिवा की सूजन, या ऑप्शन डी परितारिका की सूजन। तो सही आंसर है कंजक्टिवा की सूजन। आई फ्लू जो है कंजक्टिवा की सूजन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। डिटेल क्या है इसकी? कंजक्टिवा की सूजन आई फ्लू, जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, दिल्ली एनसीआर समेत देश के कुछ हिस्सों में बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। हालांकि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मामले को ससीमित है और इन्हें प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। क्वेश्चन है दोस्तों ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश पादप तालिका में दूसरे स्थान पर है? तो ऑप्शन में दिया दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी दिया है भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों पूछा गया है पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर है भारत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। डिटेल क्या है इसकी? तो भारत ने 14 और 15 जुलाई 2023 को दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो कब हुआ था ये पूछिए, कब हुआ था? तो 14 से 25 जुलाई तक दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों 50वां स्थापना दिवस ये ऑप्शन में दिया है भारतीय सेना, ऑप्शन बी CRPF, ऑप्शन सी BSF, या ऑप्शन डी IAF। दोस्तों 50वां स्थापना दिवस CRPF ने मनाया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन में दिया है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी दिया है मुंबई, ऑप्शन सी दिया है नई दिल्ली, या ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन हो रहा है ये ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और इसकी डिटेल देखिए गया है। तो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27 जुलाई को ग्रेटर नोएडा में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। कब किया? 27 जुलाई को किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नई दिल्ली में सेना डाक सेवा कोर द्वारा उद्घाटन किए गए पहले स्थायी नामांकन केंद्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया नई दिल्ली
में नागरिकों को डाक सेवा प्रदान करना। ऑप्शन बी दिया पूरे भारत में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, यानी कि जो। और ऑप्शन सी दिया है नई दिल्ली में फील्ड डाकघरों को प्रशिक्षित और तकनीकी सहायता प्रदान करना। या ऑप्शन डी देश भर में 48 चिन्हित क्षेत्रों में शांति स्थायी स्थापित करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूरे भारत में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं को सुधार करना, यानी कि जो त्रिसेवा कर्मी हैं और उनके आश्रित हैं उनको आधार से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसके लिए सुविधा पोर्टल या सुविधा काउंटर एक सुविधा काउंटर किया गया है। यही उद्देश्य है इसका नामांकन आधार केंद्र का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियर को बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों स्टील बैरियर जो है इसको बदला जाएगा किससे रिप्लेस किया जाएगा? ऑप्शन में दिया है कंक्रीट, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी बांस या ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर है बांस। बांस से इसको रिप्लेस किया जाएगा। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। सरकार की योजना राजमार्गों पर स्टील बैरियरों को बांस से बने विशेष बहुबल्ली बैरियरों में बदलने की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया है। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी ने खुलासा किया है कि बांस अवरोधों का उपयोग करने वाला एक पायलट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में पहले ही लागू हो चुका है और जल्द ही दोबारा यहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है और अगस्त की शुरुआत में सत्ता किसे सौंपेंगे? तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है? कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन हैं जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं अगस्त में। और ये सत्ता किसको सौंपेंगे? ऑप्शन में दिया उनके भाई फ्लूनासा को, उनका सबसे बड़ा बेटा हुन मैनेट को, कंबोडिया के सम्राट डेन बोना को या विपक्षी दल के नेता को। तो दोस्तों कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री हैं ये जो इस्तीफ़ा सौंपेंगे और सत्ता देंगे ये अपने बड़े बेटे हुन मैनेट को देंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका। डिटेल क्या है इसकी? दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले दोस्तों दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन। सबसे ज़्यादा दिन तक सेवा उन्होंने की है हुन सेन ने। इस्तीफे की घोषणा की और 10 अगस्त 2023 को अपने बेटे हुन मैनेट को सत्ता सौंपेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है उस योजना का नाम क्या है जो ब्रिटेन के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष के बीच के युवा भारतीयों को कार्य वीज़ा प्रदान करेगी? तो योजना का नाम पूछा है। ऑप्शन में दिया है इंडिया यूके ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम, इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम या ऑप्शन सी भारत यूके अध्ययन और कार्य पहल या ऑप्शन डी युवा गतिशील कार्यक्रम और भारत संस्करण। तो योजना जो है 18 से 30 साल के बीच के इनको कार्य वीज़ा प्रदान करेगी। ये है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब डिटेल देखते हैं क्या है। डिटेल ये है कि दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत दूसरा मतपत्र लॉन्च किया जिसमें यूके वीज़ा के लिए स्नातक स्तर के योग्यता वाले 18 से 30 साल के आयु वाले भारतीयों को लक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रांत मेरिट पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है? ऑप्शन दिए हैं बाहुकुला रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन या ऑप्शन डी चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों किस स्टेशन को यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए बाहुकुला रेलवे स्टेशन को यह पुरस्कार मिला है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। दोस्तों यह स्टेशन जो 169 वर्ष पुराना है। बाहुकुला रेलवे स्टेशन सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला है। यह रेलवे स्टेशन मुंबई उपनगरीय रेलवे स्टेशन का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन में दिया है 5.9%, ऑप्शन बी दिया है
6.1, ऑप्शन सी दिया है 6.3 या ऑप्शन डी 6.5%। सही आंसर है ऑप्शन बी 6.1%। जीडीपी जो है बढ़ेगी 6.1%। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 25 जुलाई 2023 को जारी अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को बढ़ा दिया है, जिसने सकल घरेलू उत्पाद में 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह अप्रैल में जारी विश्व की आउटलुक में 5.9% के पिछले अनुमान से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया है ऑपरेशन कैक्टस, ऑप्शन बी ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय या ऑप्शन डी ऑपरेशन पवन। तो दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय के रूप में मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों यह युद्ध जो है कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के सम्मान के लिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। वित्त वर्ष 2022-23 के कर्मचारियों भविष्य निधि योजना के अंतर्गत जमा राशि पर स्वीकृत ब्याज दर क्या है? तो ये जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना है, इसमें जो जमा होता है उस पर ब्याज पूछ रहे कितना है। तो ऑप्शन में दिया है 8.1%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 8.20% या ऑप्शन डी 8.05%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8.15%। बी का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, ट्विटर द्वारा अपनी ब्रांडिंग में हाल ही में क्या बदलाव किया गया है? ऑप्शन में इसका नाम बदलकर एक्स कॉर्प कर दिया गया है, इसे नीले पक्षी लोगों को एक्स में बदल दिया गया है, इसका नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेश किया गया है, या ऑप्शन डी एक प्रतिस्पर्धा कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। तो उसका सही आंसर है दोस्तों, इसके नीले पक्षी को जो इसका नीला पक्षी था इसको हटाकर एक्स कर दिया गया है, एक्स नाम में बदल गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसकी डिटेल क्या है। अपने नीले पक्षी लोगों को एक्स में बदल दिया गया। व्यापक रिब्रांडिंग प्रयास के हिस्से के रूप में ट्विटर ने 24 जुलाई, डेट याद रख लिए दोस्तों, 24 जुलाई 2023 को एक नया लोगो लॉन्च किया है, जिसमें नीले पक्षी को हटाकर एक्स कर दिया गया है, इसको एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 28 से 30 जुलाई 2023 तक सेमिकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ होंगे? ऑप्शन में दिया है नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, गांधीनगर। सही आंसर है ऑप्शन डी गांधीनगर। गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 के कार्यक्रम होंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में दिया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, ऑप्शन बी डॉक्टर अमित कुमार सामल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों राष्ट्रीय भूमि विज्ञान पुरस्कार 2023 का जो है ये मिला है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब डिटेल देख लेते हैं इनकी क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 जुलाई को नई दिल्ली में भूविज्ञान उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों की टीमों को सम्मानित किया है। व्यक्तियों की टीमों को सम्मानित किया गया है करते हुए राष्ट्रीय भूविज्ञान प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को मिला है। क्वेश्चन है, CISF के सुरक्षा घेरे के तहत 66 नागरिक हवाई अड्डों के लिए सुरक्षा चुनौतियों के समाधान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जुलाई 2023 को किस केंद्रीकृत सुविधा का उद्घाटन किया है?
ऑप्शन में दी है केंद्रीय सुरक्षा निगरानी केंद्र, ऑप्शन बी हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र, या ऑप्शन सी विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र, या ऑप्शन डी सुरक्षा संचालन कमांडर सेंटर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी विमानन सुरक्षा नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओसू में कोरिया ओपन 2023 दोस्तों, ये ओसू कोरिया ओपन 2023 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन में है फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अरियंदो। ऑप्शन बी दोस्तों दिया है लियान वाई केन और वांग चांग। ऑप्शन सी सात्विक करसाई, राइज रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मुझे याद आ रहा था चिराग शेट्टी के नाम से है, और सही आंसर है इसका सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन्होंने ही 2023 का युगासु कोरिया ओपन 2023 का युगल पुरस्कार अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कौन सा परिसर देश के G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा और भारत का सबसे बड़ा बैठकें प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनकारी गंतव्य बन गया है? ऑप्शन में है प्रगति मैदान परिसर, ऑप्शन बी होनेवर प्रदर्शनी केंद्र, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रगति मैदान परिसर। यहीं पे सारे बैठके होंगे। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। पुनर्विकसित भारत व्यापार संगठन परिसर का उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को हुआ था। यह परिसर देश के G20 नेताओं की बैठकों के लिए मेजबानी करेगा। बिल्कुल सही है। प्रगति मैदान परिसर 123 एकड़ परिसर क्षेत्र को कवर कर देश का सबसे बड़ी बैठकें प्रोत्साहन सम्मेलन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन में हाल ही में हुए राष्ट्रीय चुनावों में कौन सी पार्टी विजेता बनकर उभरी है? ऑप्शन में है सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी सुदूर दक्षिणपंथी वोक्स पार्टी, ऑप्शन सी पॉपुलर पार्टी, या ऑप्शन डी कंजर्वेटिव पार्टी। तो सही आंसर दोस्तों पॉपुलर पार्टी। ये जो है राष्ट्रीय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। डिटेल क्या है इसकी? रूढ़वादी पॉपुलर पार्टी ने 23 जुलाई 2023 को स्पेन में राष्ट्रीय चुनाव जीता, लेकिन उसे समाजवादी प्रधानमंत्री पेड्रो साकेज को पद से हटाने के लिए वांछित महत्वपूर्ण जीत हासिल नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लेने गए? तो क्या कारण है? ऑप्शन में दिया है दोस्तों वह ICC द्वारा जारी युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे हैं, वह विदेश मंत्री के कर्तव्यों में व्यस्त हैं, भारत दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें देश में प्रवेश करने से इनकार कर दिया, वह शिखर सम्मेलन में एजेंडे में सहमत नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए, वह ICC द्वारा जारी युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो भी समाप्त नहीं हुआ है, इसी का ये सामना कर रहे हैं, इसीलिए नहीं गए वहाँ पे। ऑप्शन वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद मामला किस बारे में है? बहुत फेमस मामला है ज्ञानव्यापी मस्जिद मामला। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामला के स्वामित्व पर विवाद है, काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण को कानूनी लड़ाई है, ज्ञानव्यापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर विवाद है, या ऑप्शन डी है वाराणसी में गंगा कॉरिडोर के बारे में एक प्रतिनिधि है। तो सही आंसर क्या है इसका? ज्ञानव्यापी मस्जिद के स्वामित्व के बारे में। स्वामित्व किसका है? ये लड़ाई हिंदुओं की है कि मुस्लिम की है, ये लड़ाई चल रही है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी
मस्जिद मामला उस भूमि के स्वामित्व से संबंधित है के संबंधित कानूनी विवाद के इर्द गिर्द घूमता है जहां मस्जिद स्थित है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी जब स्थानीय पुजारियों ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में पूजा की अनुमति पाने के लिए वाराणसी सिविल कोर्ट में मुकदमा किया था। तो यही है जो स्वामित्व के लिए लड़ाई चल रही है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए है डिजिटल इंडिया शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया हेल्थ केयर एक्सेस कॉल, या ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया कौशल विकास योजना। तो दोस्तों भूमि सम्मान के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो इंडिया डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। डिटेल देख लेते क्या है। 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्ट्रेटों और उनकी टीमों सहित डिजिटल इंडिया लैस रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है। एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, वही जिनको कुछ आता नहीं है, जय शाह। अमित शाह के लड़के जो हैं जय शाह हैं, इनको जो है एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। किस लिए, क्योंकि अमित शाह के लड़के हैं बस, और कोई इनकी योग्यता नहीं है। एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह 20 जुलाई 2023 को चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और स्पेन, या ऑप्शन डी ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो दोस्तों जो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जो संयुक्त रूप से किया जा रहा है ये पड़ोसी देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसकी डिटेल क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 20 जुलाई 2023 को न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है।